जय हिंद दोस्तों। मैं आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। जिन प्यारे बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी प्यारे बच्चे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने मित्रों को शेयर कर दें। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन लेके आया हूं। उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करेंगे जो आपको 2025 यूपी बोर्ड में मदद मिलेगी। आज देखते हैं योग पर आधारित, जैसे दे दिया था 1 2 3 डॉट 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 100 के पदों का योग बताओ, कितना पदों का योग होगा। आज उन पर हम चर्चा करेंगे क्वेश्चनों की। पहले देखते हैं फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है, आराम आराम से समझने का, समझना भैया। फार्मूला क्या होता है? एस एन बराबर होता है, एस एन बराबर होता है एन बाई टू, और कोष्ट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे, क्या एस एन बराबर एन बाई टू कोष्ट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्या एस एन क्या होता है? तो हम बात करते हैं, एस एन बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग। बात करते हैं यन क्या होता है? पदों की संख्या होती है। एन क्या होता है? पदों की संख्या होती है। पदों की संख्या। क्या ए क्या होता है जिसमें ये मिल रहा है? ए क्या होता है? ए होता है प्रथम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सही करें जल्दी से बताओ। प्रथम पद बोलते हैं। यहां पर डी क्या होता है? सर्वांतर होता है। सर्वांतर हम कैसे निकालते हैं? दो पदों के बीच का अंतर होता है, वही हमारा सर्वांतर होता है। तो डी बराबर हम बोल सकते हैं सर्वांतर होता है। और डी हम निकालते कहते हैं दूसरे पद में पहले पद को घटा रहे होते हैं, यही हमारा सर्वांतर निकालने का तरीका होता है। एसएम क्या होता है? पदों का योग होता है। एन क्या होता है? पदों की संख्या होती है। और ए क्या प्यारे बच्चे होता है? ए होता है प्रथम पद होता है। और डी क्या होता है? सर्वांतर। और सर्वांतर कैसे निकालते हैं? जब दो पद दिए जाएंगे, उनके बीच का जो डिफरेंस या अंतर होगा, उसी को हम सर्वांतर कहेंगे। कभी कभी वो ये फार्मूला, एक फार्मूला हमने इसके पहले एक हम फार्मूला पढ़ते हैं ए एन बराबर, जिसे हम कहते हैं अंतिम पद है। ए एन बराबर हम क्या पढ़ते हैं? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू हम क्या पढ़ रहे होते हैं? डी। ध्यान देना हमारी बात को, कहां से हम कौन फार्मूला लगा रहे हैं। एस एन बराबर एन बाई टू, क्या हम इसको तोड़ सकते हैं? ए टू ए लिखा है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस ए और प्लस एन माइनस 1 इंटू हम डी का प्रयोग कर सकते हैं। सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। अगर हमने इतनी बात यहां तक कर ली है, तो हम कह सकते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चे? इसको हम क्या एन ए एन लिख सकते हैं, जिसे हम कहते हैं ए एन का मतलब होता है अंतिम पद। तो एस एन बराबर एन बाई टू, और यहां पर ए, इसकी जगह हम ए एन लिख सकते हैं। अब हमने कहा अगर तुम्हें पदों का योग निकालना है, तो ये भी हमें फार्मूला कंप्लीट मिल चुका है। अब तुमने कहा छोटू, इसमें भैया हम कौन पहले यूज करने वाले होंगे, कौन बाद में यूज करने वाले होंगे? जिसमें अंतिम पद नहीं दिया जाएगा, तब हम फार्मूला ये यूज करेंगे। अगर अंतिम पद दिया जाएगा, तो फार्मूला हम कौन सा यूज करेंगे? सेकेंड वाला। अगर हमें अंतिम पद नहीं दिया जाएगा, तो हम फार्मूला एस एन ऊपर वाला पहला फार्मूला यूज करेंगे। अगर अंतिम पद दिया जाएगा, तो कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे? नीचे वाला यूज करेंगे। सभी प्यारे बच्चों एक बार हमें कमेंट बॉक्स में बता दें, ये बात पूरी समझ में आई है कि नहीं आई है। हमने कहा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या होता है? प्रथम पद होता है। एन क्या होता है? पदों की संख्या होती है। डी क्या होता है? सर्वांतर होता है। सर्वांतर कैसे निकाला जाता है? दो पदों के बीच का जो अंतर होता है, वही हमारा सर्वांतर होता है। तुमने कहा एस एन बराबर क्या होता है? पदों का योग होता है। एन पदों की संख्या। ए क्या होता है? प्रथम पद होता है। एन क्या होता है? पदों की संख्या होती है। डी क्या होता है? सर्वांतर होता है। एस एन बराबर क्या होता है? पदों का योग होता है। एन क्या होती है? पदों की संख्या होती है। ए क्या होता है? प्रथम पद होता है। और ए एन क्या होता है छोटू? जिसमें हम कह सकते हैं अंतिम पद होता है। यहां से जल्दी से नोट कर लो भैया, पिन कापी निकालो जल्दी से सब लोग। दोनों फार्मूले हम यूज करेंगे। इस पर क्वेश्चन यूपी बोर्ड पूछता जरूर है, जब पूछेगा तो फिर यहां पर मदद तुमको मिलने वाली जरूर होगी। पहला टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, ध्यान देना हमारी बात को। कह रहा है टाइप फर्स्ट में हम देखते हैं भैया, कह रहा है 8
कह रहा 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग बताओ। जब ऐसे प्रकार के सवाल आ जाएंगे तो हमें पहले तो इनकी श्रेणी या सीरीज बनाने का प्रयास करेंगे। सीरीज कैसे बनाएंगे? 8 के प्रथम मतलब 8 के प्रथम 15 गुणज बता दो। हमने कहा होगा 8 के प्रथम, जब तुमसे कहे 8 के प्रथम, 3 के प्रथम, 4 के प्रथम, 22, 23, 24 ऐसे पूछ दे तो मतलब ये कहना चाह रहा है 8 का टेबल बताना कितनी बार लिखनी है? 15 बार लिखनी है। समझ रहे हो हमारी बात को? इसी प्रकार अभी तो तुमको 8 का टेबल आ रहा होगा, कभी कभी बोल देगा 32 के प्रथम 48 गुणजों का योग बताओ। तो हमने कहा टेबल कहां तुम्हें 28 या 23 या 24 की आ रही होगी। तो हम इन सवालों को कैसे करते हैं? हमने कहा 8 के प्रथम, तो 8 का हम टेबल 8, 8 एकम 8, 8 दूनी इसी में या तो 8 जोड़ दो और 8 8 16, 8 जोड़ोगे 24 होगा और डाट डाट हमें पता नहीं है कितने बार गया? 15 गुणज, और 15 गुणज यही हमारा n का मान होगा। तुमने कहा डाट डाट और तुरंत क्या करोगे? 15 ठे 120, जो अंतिम पद आने वाला होगा वो हमारा क्या होने वाला होगा? 120। तो ना करो तो यहां से पहले क्या निकालोगे? अगर यहां पर नहीं कर पाओगे तो फिर क्या होगा? पहला सूत्र लगाओगे। अगर यह ऐसे कर लोगे तो दूसरा सूत्र लगाने का प्रयास करोगे। समझना। तो हम कह सकते हैं अब मैं क्या पहले दिया क्या क्या है? दिया है a बराबर हम क्या कह सकते हैं? 8 बोल सकते हैं। क्या d बराबर हमने कहा था दूसरे पद में पहले पद को घटा रहे होगे, यही तो हमारा सर्वांतर होता है। 16 माइनस के 8 आ रहा होगा और 16 में 8 चलेगा तो d बराबर जो आ रहा होगा 8। अब आगे हम बढ़े, ये क्या है? यही तो हमारा अंतिम पद है जिसे हम an से कहते हैं। an बराबर कह रहा है 120। अब ये बताओ हमको पहला फार्मूला लगाएंगे कि दूसरा लगाएंगे? ध्यान देना, तुमने कहा हमने दो फार्मूले पढ़े भैया। एस एन बराबर पढ़ा है n/2 पढ़ा है और कोष्ट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पढ़ा है। तुमने यहां पर भैया जल्दी से बताओ। और एक हमने पढ़ा एस एन बराबर n/2 और कोष्ट में 2a प्लस a प्लस एल या an कह सकते हैं, ये तो बात बोल सकते हैं। अब जल्दी से बताओ इनमें कौन सा फार्मूला, अगर ये ना दिया जाता तो हम पहला वाला फार्मूला यूज कर रहे होते। अब ये दे दिया तो कौन सा? दूसरा वाला फार्मूला। और दूसरा वाला फार्मूला क्या है? एस एन बराबर हमें पता है n/2 और कोष्ट में a प्लस an। अब कह रहा है n कितने पद हैं? 15 गुणज हैं। ऐसे 8 के कितने गुणज हैं? 15। तो n बराबर जो दिया है वो कितना दिया है? 15 गुणज हैं। तो Sn बराबर क्या हम बोल सकते हैं? n कितना? 15 बटे क्या होगा? 2 होगा। और a की जगह कितना होगा? 8 होगा। अंतिम पद an कितना होगा? 120 होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ Sn बराबर। अब ये नहीं कट रहा तो छोड़ देना, काटना नहीं दशमलव में। तो 15 बटे क्या होगा? 2 होगा। और 120 और 8 होने वाले होंगे 128 होने वाले होंगे। 2 से काटो 2 6 12 होगा। कितने बचे? कुछ नहीं बचे। 2 से काटो ये 4 बार होगा। 15 चौको 60 की 0 होगा, कहां से लगा? 6 होगा। 15 छक्का 90, 90 6 96, जो हमारा राइट आंसर आने वाला होगा 960 आने वाला होगा। यही हमारा आंसर आने वाला होगा। सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट करके बता सकते हैं क्या हमें ये बात समझ में आई कि नहीं है? हाँ भैया तुमने पहला फार्मूला क्यों नहीं लगाया? पहला फार्मूला लगाओगे तब भी वही आंसर आएगा, नहीं लगाओगे तब भी वही आंसर आएगा। जब हमें अंतिम पद दिया जाएगा तो हम लास्ट वाला सेकंड फार्मूला का यूज करेंगे। अगर अंतिम पद नहीं दिया जाएगा तो हम पहले फार्मूला का प्रयोग कर रहे होंगे। देखो भैया पहले फार्मूले से हम बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो Sn बराबर क्या है? n की जगह 15/2 हो सकता है और 2 इंटू a की जगह 8 हो सकता है, प्लस n की जगह होगा 15 माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या हो सकता है? 8 हो सकता है। कोष्टक बंद हो गया। Sn बराबर छोटू यहाँ पर क्या हो सकता है? 15/2 हो सकता है। 8 दूनी 16 हो सकता है। ये कितने बचे? 14 इंटू 8 बचे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां से अगर हम कुछ कॉमन ले लें छोटू तो क्या हम कॉमन ले सकते हैं? 15/2 कॉमन, 15/2 और यहाँ पर कॉमन 8 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचने वाला होगा? 2 बचने वाला होगा। और यहाँ पर क्या बचने वाला होगा? 14 बचने वाला होगा। सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताने का। 2 से काटो, 2 से काटोगे 4 बार आने वाला होगा। Sn बराबर ये 15 इंटू 4 होगा और ये कितना हो जाएगा? जल्दी से 15 14 और 2 16 होगा, इंटू होगा 16 होगा। 15 चौको 60 होंगे, इंटू 16 होगा। 16 छक्का 96,
और एक जीरो, 960 होगा। ये हमारा राइट आंसर। अब ये हमें बताओ, ये भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं। हमसे छोटा कौन दिख रहा है सबसे ज्यादा? स्मार्ट तरीके की ओर भागो कि आगे तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। कोई प्रॉब्लम? अगला क्वेश्चन आप लगाने का प्रयास करेंगे। हटा दें। कह रहा 3 के प्रथम 15 गुर्जों का योग बताना है। सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे। जल्दी से कमेंट करके प्रयास करेंगे। कमेंट्स में जल्दी से बताओ भैया, क्या ये हमें बात समझ में आई है कि नहीं आई है? कह रहा 3 के प्रथम 15 गुर्ज, तो ये किसकी वैल्यू होगी? जल्दी से बताओ। फार्मूला कौन होगा? देखो पहले तो सीरीज बनाने का प्रयास करो। 3 3 फिर जोड़ो 6, फिर 3 जोड़ो 9, और डाट डाट हमको होगा कितना? 15 दिया 45 होने वाले होंगे। जब होगा हमको, अब हमने का दिया क्या छोटू? अगर देने की बात आ जाए तो भैया a बराबर हमको दिया है 3, और d हम कैसे निकालेंगे? दूसरे पद में पहले पद को घटा रहे होंगे, और दूसरा पद 6 है और पहला पद 3 है, तो d बराबर कितना आया? 3। और n बराबर कितना दे रखा है? n बराबर 15 दे रखा। क्या ये क्या दे रखा है? अंतिम पद दे रखा है। an बराबर 45 दे रखा है। तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? तो Sn बराबर फार्मूला यूज करेंगे n/2, और पोस्ट में a प्लस an। Sn बराबर n की जगह कितना होगा? 15/2 होने वाला होगा। a की जगह 3 और प्लस 45 होने वाला होगा। तो Sn बराबर क्या होगा? n 15/2। अभी कर रहा है नहीं कर रहा है तो छोड़ो। 45 और 3 48 होते हैं, और ये 2 से भाग दो। 2 दूनी 4, 2 चौको 8। Sn बराबर 15 चौको 60 की जीरो, हाथ से लगा 6, 15 दूनी 30, 30 6 36। आंसर जो राइट आने वाला होगा 360 आने वाला होगा। सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे। 15 का गुणा करें 15 चौको 60 की जीरो, हाथ से लगा 6, 15 दूनी 30 और 6 36। सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे। और जिन प्यारे बच्चों को नहीं आ रहा है वो सभी प्यारे बच्चे हमको बताने का प्रयास करेंगे। कहां पर वैल्यू समझ में नहीं आ रही है वहां पर हम समझाने का प्रयास करेंगे। और सबको सीखना जरूर है, आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना आए। हाँ, जो बच्चा हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहता है तो ऑफलाइन आ सकता है, ऑफलाइन पढ़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो बच्चा नहीं आना चाह रहा है तो कोई बात नहीं है, परेशान ना हो। मगर अगर नहीं आओगे तो अपने थोड़ा सा हाई स्कूल का जो है वो सब गिरा लोगे। गिराने का मतलब समझ रहे हो ना हमारी बात को? गिराने का मतलब है सब बेकार कर लोगे। ये जो समय है वो दोबारा तुमको मिलने वाला नहीं होगा। यहां पर कोई बात ना समझ में आ रही हो जल्दी से बताओ भैया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे 4 के प्रथम 15 गुणों का औसत। अब यहां पर 4 के प्रथम 15 गुणों का औसत। जल्दी से सभी प्यारे बच्चे जल्दी से बैठ जाइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताने का प्रयास करें, और जल्दी से देखें, देखते हैं कि इसका आंसर पहले आने वाला होगा। आप लोग पिन कापी निकाल के जरूर बैठा करें। अगर पिन कापी निकाल के नहीं बैठोगे, बस ऐसे तुक्का मारोगे तो मजा नहीं आएगा। पिन कापी निकाल के क्वेश्चन को नोट करके और जल्दी से आंसर बताने का प्रयास करोगे तो अच्छा लगेगा। कह 4 के प्रथम, तो 4 का टेबल देखो भैया। तो 4 में 4 जोड़ो 8 होगा, 8 में 4 जोड़ो 12। बस इतनी बात लिख लेना, डॉट डॉट। हमने क्या बताया लास्ट में? 15 चौको 60 होगा। कोई दिक्कत है? अब हम देखते हैं a बराबर क्या होने वाला होगा? 4 होने वाला। और d बराबर क्या होने वाला होगा? 8 माइनस 4। d बराबर 8 माइनस 4। सही प्यारे बच्चे एक बार कमेंट करके बता दें, क्या यहां पर d की वैल्यू सब लोग निकाल पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट करके बता दें। तो d बराबर क्या होगा? 4 होगा। यहां पर अंतिम पद जिसे हम कहेंगे an बराबर होगा 60 होगा। हमसे कह रहा है 15 गुणक चाहिए, तो n बराबर कितना है? जल्दी से बताओ भैया, n की वैल्यू कितनी? 15 है। लगा देते हैं फार्मूला। कौन सा लगाएंगे? फर्स्ट की सेकंड? तुम ही बताओगे। फर्स्ट की सेकंड लगाएंगे, तो यहां पर हम सेकंड फार्मूला लगाएंगे। Sn बराबर क्या लगाएंगे? Sn बराबर n/2, और पोस्ट में a प्लस an। Sn बराबर लगाएंगे, n की जगह क्या लगाएंगे? n की जगह कितना है? 15, और बटे 2 है, और a की जगह पर 4 है, अंतिम पद 60 है। Sn बराबर 15/2 होगा, और 60 और 4 64 होने वाले होंगे। ये काटो भैया, कितने? 3 और ये होगा 2, 32। तो Sn बराबर 15 दूनी 30 की जीरो, हाथ से लगा 3, 15 तिया 45, 3 48। जो हमारा राइट आंसर आने वाला होगा वो 480 हमारा राइट आंसर आने वाला होगा। सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग शेयर नहीं करते हो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।
अगले क्वेश्चन की ओर। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो टाइप 2 की ओर। जो यहाँ पर जो ये यूपी बोर्ड 2024 में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, आज इन क्वेश्चनों को हम देखते हैं कैसे क्या आने वाले होंगे। हमने ऑफलाइन क्लास में आपको पढ़ाया होगा, लासा इंटू मासा पर आधारित क्वेश्चन पढ़ाए होंगे। पहले तो हम बात करते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। अगर तुम्हें फार्मूला या सूत्र पता होगा तो बिल्कुल ये सेकंडों या मिनटों में सवाल होने वाले होंगे। जब इसी प्रकार आ जाए तो हमें क्या फार्मूला यूज करना होगा? फार्मूला क्या यूज करना होगा? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, इसे दूसरी संख्या मानी, बराबर होता है लासा इंटू मासा, जिसे हम कहते हैं एलसीएम इंटू एलसीएम। क्या फार्मूला यूज करेंगे? ये यूज करेंगे। कोई डाउट है किसी को? तुमने कहा यहां पर भैया इसे हम पहली संख्या मानेंगे, इसे छोटू हम क्या मानेंगे? दूसरी संख्या, इसका लासा एल मानेंगे। इतना हमसे पूछ रहा है, मासा पूछ रहा है। कोई डाउट है यहां पर? तो फार्मूला हम ये यूज करेंगे। तो हम लिख लेते दिया क्या क्या है। अब हमने कहा दिया क्या है, पहली संख्या कितनी दी है? 26 दी है, और दूसरी संख्या दी है तुमको 156 दी है, जिसमें से एलसीएम दिया है, लासा दिया है 156। तो हमसे मासा पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है? एलसीएम दिया है 156 और हमसे मासा पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे, जल्दी से बताओ। सभी ने क्या आंसर देने का प्रयास किया है? जल्दी से। यहां पर h बराबर हमसे क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। जैसे पूछ रहा है तो पहली संख्या 26 है, पहली संख्या 26 रखो, दूसरी संख्या 156 है, 156 रखो, लासा कितना है? 156 है, 156, और मासा हमसे पूछ रहा है h बराबर क्वेश्चन मार्क। ये तो बात है। ये बेटा इधर गुणे में है तो इधर कहां आने वाला होगा? बटे में आने वाला होगा। कहां पर आने वाला? बटे में। तो हम कह सकते हैं h बराबर जो आने वाला होगा वो 26 इंटू 156 और बटे 156। 156 से 156 कट जाएगा तो h बराबर मासा जो राइट आने वाला होगा वो हमारा 26 आने वाला होगा। सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं। सबको हमने बताया था लासा क्या होता है, मासा क्या होता है। मासा होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या और लासा क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या। सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सभी लोग ये प्रयास करें जल्दी से। यदि 153 का मासा 9 है तो लासा बताने का प्रयास करें। तो पहले तो बात ये होगी इसमें दिया क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर दिया क्या क्या है छोटू? दिया है, हमने बताया ये क्या होता है? पहली संख्या। तो पहली संख्या का मान कितना? 99 है। ये क्या होता है? दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या का मान क्या है? 153 है। जिसका ये क्या होता है? एलसीएम, जिसका मान कितना है? 9। हमसे पूछ रहा है एलसीएम, क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। यही तो बात है। अभी हमने सूत्र फार्मूला क्या बताया है? फार्मूला बताया पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एल इंटू एच होने वाला होगा। पहली संख्या क्या है? 99 है। दूसरी संख्या क्या है? 153 है, बराबर पहली संख्या लासा कितना है? हमसे पूछ रहा है मासा कितना है? 9 है। ये होगा, देखो इसकी वैल्यू निकालनी की गुणा में है तो कहां आएगा? बटे में आएगा। तो हमारा बटे में क्या आएगा? एल बराबर आएगा 99 इंटू 153 होगा और बटे 9 होगा। 9 से काटो, 9 एक 9, 9 एक 9,
L बराबर 11 तिया 33 की 3 हाथ से लगा 3, 11 पचे 55, 55 और 3 58 की 8 हाथ से लगा 5, 11 एकम 11, 11 5 16, जो हमारा राइट आंसर आने वाला होगा 1683 हमारा राइट आंसर आने वाला होगा। सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे। यहां तक बात समझ में आ रही सभी प्यारे बच्चों को? जल्दी से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है 9 का 12 का एलसीएम 36 है। जल्दी से सभी 9 और 12 का, ये 9 क्या है? 9 ये क्या है? पहली संख्या। 12 क्या है? दूसरी संख्या है। इसे हम क्या पहली संख्या माने? होगा इसे हम क्या माने? दूसरी संख्या माने। और ये क्या है? लासा माने। और हमसे अमासा पूछ रहा है, तो हमें सवाल में दिया है छोटू, पहली संख्या क्या दी है? 9 दी है। और दूसरी संख्या क्या दी है? 12 दी है। जिसमें से एलसीएम दिया है 36 दिया है और एचसीएफ हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क करके पूछ रहा है। तो हमने कहा फार्मूला पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। यही तो बात कह रहा है। पहली संख्या कितनी है? 9 है। दूसरी संख्या कितनी है? 12 है। बराबर लासा कितना है? 36 है। और मासा हमसे पूछ रहा है, एच बराबर से पूछ रहा है। तो h बराबर क्या होगा? 9 इंटू 12 बटे 36 होने वाला होगा। 9 से काटो 9 चौको 36, 4 से काटो 4 तिया 12, जो हमारा h बराबर वो 3 हमारा राइट आंसर आने वाला होगा। सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे। यहां तक सभी प्यारे बच्चों को एक बार समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हारा अगला टाइप देखो भैया, यहां पर √3 है। जल्दी से लगा लो यहां पर। देखो इन प्रकार के सवालों में हम क्या करते हैं, हमने देखा ये 10 a प्लस बी, 10 पोस्ट में a प्लस बी दिया और √3 दिया है। तो सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे। अब हमने कहा हमें कैसे ये पता करेंगे, भूल भी जाते हैं कोई, तो भैया देखना एक tan थीटा, देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। होता है कि नहीं होता है? सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे। तो हमने कहा नहीं, हमको 10 में जरूर बोलते हैं लड़के, पक्का बोलते हैं। तो 10 में हमने कहा वैल्यू 30 की क्या होती है? तुमने कहा भैया 1/2 होती है। cos में 30 की वैल्यू होती है √3/2 होती है। √3, ये 2 कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, इसमें इसका गुणा होगा, तो ये 2/2 √3 आने वाला होगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? ये होगा कट जाएगा, तो 1/√3, ये होगा 10 30 की वैल्यू होती, तो यहां पर किसकी वैल्यू होगी? 30 की वैल्यू होगी। अब ये किसकी होगी? ये ऑलरेडी फिर 60 की होगी। नहीं आ रहा तो 10, फिर यहां पर 10 60 रखो, साइन 60 रखो, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और इसकी होगा 1/2 होती है। ये कट जाएगा, बचेगा ये। जल्दी से, ये 60 की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है? 60 की वैल्यू है। तो फिर ये किसकी वैल्यू है? 30 की वैल्यू है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? टेबल याद होगा तो बहुत जल्दी याद होगी। तो हम कैसे लिखेंगे? 10 पोस्ट में a प्लस बी बराबर क्या लिखेंगे? √3। 10 में ये जो ये लिखा, इसमें वैल्यू ढूंढने का प्रयास करो, तो इसको हम ढूंढ लेते 10 60। कोई दिक्कत भैया? तो 10 10 हट जाएगा, तो a प्लस बी बराबर हमारा जो राइट आंसर आने वाला होगा वो 60 आने वाला। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहां तक कोई दिक्कत हुआ? इसी प्रकार यहां यूज करेंगे 10 a माइनस बी बराबर 1/√3। मान किसका होता है? तो हम बात करेंगे 10 किसका होता है? 30 का। 10 10 हट जाएगा, तो a माइनस बी बराबर क्या? 30 होगा। समीकरण ये सेकेंड हम मान लेते हैं। तो हम बात करते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को से। जैसे हमने फर्स्ट लिखा, फर्स्ट क्या है? a प्लस बी बराबर 60 है और a माइनस बी बराबर हमारे पास 30 है। हमने इसको सॉल्व किया। सॉल्व कैसे करते हैं? या तो a की वैल्यू बराबर हो या तो b की वैल्यू। यहां पर दोनों वैल्यू बराबर है। जब दोनों वैल्यू का मतलब दोनों के गुणांक बराबर हैं। दोनों के गुणांक देखो, a का यहां गुणांक 1 है, यहां गुणांक 1 है, बराबर है। यहां b का गुणांक 1 है, यहां b का गुणांक 1 है, बराबर है। जब वैल्यू बराबर गुणांक बराबर होते तो फिर देखना a में प्लस माइनस है कि b में। जहां प्लस माइनस है वहां पर तो b में है। जब प्लस माइनस ऑलरेडी पहले से मौजूद है तो हम लिखेंगे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे? जोड़ने पर। ये कट जाएगा, ये 2a बराबर ये 90 होने वाला होगा। तो a बराबर क्या होने वाला होगा? 90/2 होने वाला होगा। 2 से काटो कितने बार? 45 बार। तो a का मान होगा, राइट आंसर आने वाला होगा 45। अब हम b का मान भैया कैसे निकालेंगे? तो बड़ी सिंपल सी बात है। तो क्या लिखेंगे? a का मान समीकरण
समीकरण फर्स्ट में रखने पर, कहां पर रखने पर, फर्स्ट में रखने पर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करो। तो यहां पर दिया क्या, फर्स्ट a प्लस बी बराबर हमको दे रखा है 60 है, तो यहां पर a की वैल्यू 45 है, 45 प्लस के b बराबर 60 दे रखा है, तो b बराबर होगा 60 माइनस 45 होने वाले होंगे, तो b बराबर क्या यहां पर 15 होने वाला होगा। हमसे पूछ रहा a b के मान बताओ भैया, तो a का हमारा राइट आंसर 45 और b का हमारा राइट आंसर 15 आने वाला होगा। सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताने का प्रयास करें। जिन प्यारे बच्चों को टेबल याद नहीं है वो सभी पहले टेबल याद कर लें, और टेबल हमने कैसे करवाई है पहली क्लास में हमने बताया है। साइंस की पहली क्लास हमने ली थी, उसमें हमने आपको टेबल बताने का प्रयास किया था। शुरू करते हैं। अगला यहां तक, यहां थोड़ा सुधार लो भैया। यहां पर छोटू क्या है, यदि कॉस यहां पर √3 है और यहां पर भी √3 है, जल्दी से बताओ भैया। यहां पर एक मिनट, यहां कॉस लिख लो, तो यहां पर लिख लो भैया साइन, और ये हमारा HW में होमवर्क है, जल्दी से करके लाने का प्रयास करेंगे HW के रूप में। जिन प्यारे बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी प्यारे बच्चे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने मित्रों में शेयर कर दें। आज यहीं तक, जय हिंद जय भारत।